हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं इंडोर में फिर से। और इंडोर में क्या है आप देख के समझ गए होंगे कि दोनों अपने साथ ही रखे हुए हैं हमने। तो बेसिकली क्या है कि कुछ सब्सक्राइबर थे अपने, वो हमसे पूछ रहे थे कि आप मोटो ब्लॉग में कैसे सेटअप करते हो और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, तो एक बार उस पर भी वीडियो बनाना। तो आज हम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि मैं किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट यूज करता हूँ, कौन सा हेलमेट यूज करता हूँ, सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा। और हेलमेट भी बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेलमेट से। सबसे पहला जो रहने वाला है अपना हेलमेट रहने वाला है। हेलमेट बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो दोनों हेलमेट है वो मैं SMK के यूज कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस SMK का बहुत ही अच्छा है। और मेन क्या है कि देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको सिर्फ एक बेसिक चीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हेलमेट पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हेलमेट आपको अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का देखना है। आपको ये देखना है कि वो कितनी सर्टिफाइड है, ISI है, DOT है। जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा है। तो बेसिकली मेरा जैसे अब ये SMK का है, ये स्टेलर स्पोर्ट्स है। इसमें अगर मैं आपको सर्टिफिकेशन की बात करूं तो ये ISI सर्टिफाइड है, DOT सर्टिफाइड है। ठीक है, ये है मेरा स्टेलर। ये बेसिकली मैं इसको डेली यूज में यूज करता हूँ। और ये मेरा जब जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो उसको यूज करता हूँ। इसमें भी आपको दिखेगा, इसमें भी ISI DOT सर्टिफाइड, इवन जो ये है यूरोपन ECE सर्टिफाइड भी है। ये वाला हेलमेट जो है ये है मेरा SMK का टाइटन। ये मैंने करीबन खरीदा था 9,000 समथिंग का खरीदा था, और ये वाला 4400 का था। इस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 4,000 रुपए के आसपास पड़ गया था। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हेलमेट आपको बहुत ही अच्छा लेना है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जान है तो जहान है। एक चीज पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, ये तो है नहीं कि आज ये है कल दूसरा लेना है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो हेलमेट जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। हेलमेट पे आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि मैंने सेटअप में क्या क्या इक्विपमेंट यूज करें, कैसे कैसे प्रोडक्ट क्या क्या यूज करें। अब मैं आपको बात करता हूँ। जो आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा हेलमेट है। यहाँ पे मैंने ये पैड वो लगा रखा है, जो माउंट है। माउंट मैंने ब्लू आर्मर का खरीद रखा है। ठीक है, ब्लू आर्मर का मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे पहले जब मैंने सबसे स्टार्टिंग करी थी ना, मैंने तो स्टार्टिंग मेरी श्रीनगर ट्रिप से हुई थी। उसमें भी मैंने ब्लू आर्मर का हेलमेट करा था, बट वो इस हेलमेट पे नहीं था। ये हेलमेट मेरे नहीं थे। उसमें मैंने अपना स्टर्ट्स का निंजा हेलमेट था, मॉड्यूलर हेलमेट था, ओपन फेस हेलमेट है। उसमें मैंने लगाया था यही ब्लू आर्मर का माउंट। तो मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वाइब्रेशन नहीं हुई, कहीं से पेस्टिंग तक नहीं निकली। उसके बाद मैंने जब ये हेलमेट लिया, इसमें भी मैंने ब्लू आर्मर का माउंट मंगा लिया था। इसके टाइम पे मैंने 2 मंगा लिए थे कि चलो एक मान लो बाई चांस कोई खराब हो जाए तो एक अपने पास रखा रहेगा। बट अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो दूसरा था तो वो मैंने इस वाले हेलमेट में लगा दिया। तो अपने को दोनों में मेरा ये ब्लू आर्मर, इवन जो मेरा स्टर्ट्स का हेलमेट है उसमें भी ब्लू आर्मर का है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें 2 आते हैं। एक तो ये आता है जिसके अंदर हमारा ये जे क्लैंप होता है। ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये हमारा जे क्लैंप है। ये जे क्लैंप ऐसे करके ना, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये लॉक बने हुए हैं। ये अब मैं इसमें से निकाल के इसमें कर दूंगा, ये लॉक हो गया। ठीक, तो अभी हमारा ये जो माउंट है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये आपको लेना है। उसके बाद ये जे क्लैंप, ये आप अगर कोई कैमरा ले रहे हैं, कोई एक्शन कैमरा ले रहे हैं, सपोज आप DJI का एक्शन 2 ले रहे हैं या कोई सा भी ले रहे हैं, GoPro ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो एक ये वाला माउंट तो उसके साथ में आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट बेसिकली अब हम इसको कैमरे को तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा अभी रख देते हैं साइड में। ये है मेरा एक, ये मेरे साथ में आया था कैमरे के, जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, लॉक मेरा हो जाता है। उसके बाद ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मेरे लिए मतलब जरूरी इसीलिए है कि मुझे जब वीडियो बनानी होती है ना, तो मुझे आगे का क्या वीडियो व्यू आ रहा है वो मेरे को देखना होता है। तो इसलिए मैंने इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरा वहां पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको व्यू देखना है तो आपको एक्सटेंशन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक पे। माइक बेसिकली मैं जो यूज कर रहा हूँ, सोनी का ECM LV1 माइक यूज कर रहा हूँ। ये स्टीरियो माइक है। इसमें क्या है कि अगर आप ये देख रहे होगे, इसमें दोनों तरफ जो है माइक रहता है, तो स्टीरियो साउंड आता है लेफ्ट राइट का। अब यहाँ पे जो इसका जैक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये 3.5mm जैक है। ये कैमरे के साथ तो कनेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या ले रखा है, मैंने कहा ये बोया का अडेप्टर है, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। ये भी मैंने एक्स्ट्रा परचेज कर रखा है। मतलब एक ये मेरे पास
पास है, एक ये एक्स्ट्रा मैंने ले रखा है। क्यों? क्योंकि कभी मान लो बाहर मैं जाता हूँ और कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मेरा ये खराब हो जाता है, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? उस टाइम पे मतलब ये है मेरी ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी। तो मैं जब भी जाता हूँ एक एक्स्ट्रा मैंने ले रखा है। ये ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपए का आता है, मैंने अमेज़न से परचेज़ करा था। तो एक्स्ट्रा इस सिर्फ़ अपनी सेफ्टी के लिए ले रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी एक्स्ट्रा लो। फिर उसके बाद इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, माइक मेरे को पड़ा था ये करीबन 1800 रुपए का, ये भी मैंने अमेज़न से परचेज़ करा था। जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाल दूँगा, आप उसपे जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या-क्या प्रोडक्ट मैंने लिए थे। तो माइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल इसका ये है कि ये दोनों तरफ से साउंड रिकॉर्ड करता है, स्टीरियो साउंड आती है और इसकी जो पोजीशनिंग रहती है मेरी बिल्कुल मुँह के पास नहीं रहती है। हम थोड़ी-सी नीचे रखते हैं जिससे कि मेरी जो साउंड है वो बहुत अच्छे से आए, क्योंकि सामने अगर मैं रखूँगा तो सामने रखने में प्रॉब्लम क्या है कि मुँह से जब मैं बोलूँगा तो हवा भी निकलती है, तो वो हवा को ये ना कैच करते हुए थोड़ा-सा नीचे रहता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन आती है, साउंड बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली मैंने किस तरीके से कर रखा है। ये मेरा माइक है, इसमें मैंने डेड कैट लगा रखी है, दोनों तरफ डेड कैट लगा रखी है और इसकी जो एक्स्ट्रा वायर है, एक्स्ट्रा वायर मैंने इस पैड के अंदर, जो ये मेरा साइड की पैडिंग है, इसके अंदर मैंने डाल दी है। सिर्फ थोड़ी-सी बाहर निकाल रखी है और ये बेसिकली मेरा इसमें ना कनेक्ट हो जाता है इस वाले में। मैंने सिर्फ इतना छोड़ रखा है कि मेरे को जब मैं माउंट करूँ, ये क्लैंप लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ इतना छोड़ रखा है कि जैसे ये लग गया तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल के थोड़ा-सा ऐसे कैमरे में माउंट कर देता हूँ। तो मेरा ये है कि नीचे लटकता नहीं है और इसको अच्छी तरीके से, मतलब इतना टाइट आप ना रखें, क्योंकि टाइट रखने में क्या होता है कि कई बार तार कट जाती है। तो अब मेरी माइक की पोजीशन क्या रहती है हेलमेट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई सा भी हेलमेट लो, हेलमेट वही लेना जिसमें ये चिन पैड हो। चिन पैड का बहुत बड़ा रोल है। मॉड्यूलर हेलमेट बिल्कुल मत लेना। मैंने श्रीनगर ट्रिप मॉड्यूलर हेलमेट के साथ करी थी। उसमें आप एक बार देखोगे ना, मतलब देखो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे वो ब्लॉक करा था वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो मेरा मॉड्यूलर हेलमेट था, तो उसमें यहाँ पे जब कट होता है तो वहाँ से हवा आती है, ठीक है। उसमें चिन पैड नहीं था, वहाँ से हवा आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार मैं मोटो व्लॉग कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी तो नहीं कह सकते, किसी ने कोई नॉलेज नहीं दी थी, तो जो खुद को समझ आया था वो कर लिया था। बट बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ को आगे इम्प्रोवाइज करा, करते करते कैमरा चेंज करा, माइक चेंज करा, हेलमेट चेंज करा, सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जब फाइनल जो हमारा अभी आया तो बहुत ही अच्छा निकल के आया। तो डेड कैट आप ले लेना, डेड कैट का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी हमने अमेजोन से ली थी, करीबन 200-250 रुपए की ली थी। 2 डेड कैट आई थी, 4 आई थी, इसमें 2 साइज होते हैं। तो मैंने दोनों तरफ इसके माइक के लगा दिए और पोजीशनिंग मेरी कैसे रहती है, मेरी बिल्कुल यहाँ पे रहती है। तो ये यहाँ पे मेरा माइक रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल चिन पैड के ऊपर रख देता हूँ मैं, वो मेरा यहाँ पे आके फंस जाता है ऑटोमेटिक, मतलब वो ना नीचे जाता है ना ऊपर आता है, तो मेरा यहीं कहीं फंसा रहता है, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आती है। तो ये अपना रहने वाला है माइक का सेटअप। अब आ जाते हैं हमारा मेन कैमरा। देखो कैमरा जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ ये DJI का एक्शन 5 प्रो। पहले जो मैं कैमरा यूज कर रहा था वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने जो स्टार्टिंग करी थी अपनी, मतलब आज मैं वो व्लॉग देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार थोड़ा सा और पैसा खर्च कर लेते तो वो नौबत ना आती। बट ऐसा नहीं है कि वो बुरा था, इसके कंपैरेटिवली तो देखो कहाँ ये 46,000 और कहाँ ये 8,000 रुपये, डिफरेंस तो आएगा ही। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था वो मैंने इससे शूट करा था, अपना मोटो व्लॉग। गो कैम का है डेक 101, ये मैंने खरीदा था। मैं अब अभी की बात करूं, मैं किसी को ये लेने की सलाह नहीं दूंगा। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा माइक आता है, पहली बात तो इसमें कोई बाहर का माइक सपोर्ट नहीं करता है। मैंने बहुत सारे माइक लगा के देख लिए, बहुत सारी हैंड फ्री लगा के देख ली, भैया बहुत पैसा बर्बाद करा है इसके चक्कर में। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लो। हाँ, अब क्योंकि मेरे पास ये है, ये इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, इसको मैं जैसे अपना अगर मेरे को व्यू लेना है तो उसके लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, या मुझे पीछे लगाना है, बाइक के पीछे लगाना है, पीछे का व्यू करना है तो उसके लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मतलब कहीं से भी अगर मुझे साइड एंगल देना है तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ। मेन कैमरा मेरा यही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। और ये तो भैया ये तो है ही है, ये तो इसके ऊपर तो अभी DJI ने कुछ निकाला नहीं, शायद अब 6 सीरीज भी इसकी आ गई है। तो ये मैंने लिया था 46,000 का था, इस पे मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिल गया था अमेजोन से, तो मुझे 43,000 का पड़ा था। इसके साथ मैंने ये 1,500 रुपए का ये लिया था अडेप्टर, और 1,800 रुपए का ये माइक लिया था। बस इतना सा सेटअप है इस वाले कैमरे के लिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इससे स्टार्ट करो, आप फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। आपके पास अगर कोई फ़ोन है फ़ोन पे आप 1080p 60 एफपीएस पे शूट कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, ठीक है। मेन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ऑडियो का। ऑडियो में आप अच्छी हैंड फ्री यूज़ कर सकते हो। अच्छी हैंड फ्री में जैसे बोले तो सौरभ है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, उनके पास वन प्लस 12 है, वो वन प्लस 12 से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। और माइक के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैंने उनको सैमसंग की AKG की हैंड फ्री दी थी, वो यूज़ करते हैं वो एज ए माइक। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, विंड ब्लास्ट बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब अगर आप टाइप सी, अगर आपके उसमें फ़ोन में टाइप सी जैक है और लीड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप सैमसंग की AKG की हैंड फ्री को यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा आउटपुट रहने वाला है। ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक 400-500 रुपए का आगे का माउंट आता है मोबाइल के लिए, वो यहाँ से अंदर लूप बन के बेल्ट टाइट हो जाती है दोनों तरफ से, इधर से, और उसमें आप मोबाइल को माउंट करके भी लगा सकते हो, ठीक है। आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा इन सब चीज़ों को अभी साइड रख दो। मुझे सलाह देने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था कि ऐसा करो वैसा करो, तो मुझे जैसा-जैसा समझ आता गया वैसा-वैसा मैं करता गया। बट मेरा एक्सपीरियंस जैसे-जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले मोबाइल से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है। 400-500 रुपए जितने का भी आएगा, मोबाइल माउंट लो, माउंट करो, मोबाइल लगाओ, अच्छा माइक लो और करो स्टार्ट लो। अब हम इसमें क्या-क्या सेटिंग रखते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या-क्या इसमें सेटिंग रहती है। तो उसके लिए अब हमारा होने वाला है व्यू चेंज, और अगर आपको एक्शन कैमरा ही चाहिए तो इसको आप मत परचेज कीजिए। अभी DJI का एक्शन 2 प्रो है, एक्शन 2 सॉरी, हाँ DJI एक्शन 2 है, मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार या 15 हज़ार रुपए का उसका बैटरी कॉम्बो मिल जाता है, और उसके अंदर 128 जीबी की मेमोरी भी है इंटरनल। इसके अंदर भी इंटरनल मेमोरी है। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे सुबह से लेकर रात तक का कोई मोटो ब्लॉग करना है, या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे सुबह से लेकर एक दिन का आराम से इंटरनल मेमोरी में हो जाता है। हालांकि मैंने इसमें 128 जीबी का मेमोरी कार्ड लगा रखा है, एक 128 जीबी का मेमोरी कार्ड मेरा इसमें है, इसको मैं कैरी करके चलता हूँ, क्योंकि बाई चांस की बात है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है कहीं पे भी, तो कैरी जरूर करता हूँ। मेमोरी कार्ड बाई चांस इसका भर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अपने पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी है। तो मेरा ना थोड़ा सा ये फंडा रहता है कि यार अपने पास अगर कोई भी चीज़ हो ना, तो उसको उसके अलावा, अब जैसे ये अडेप्टर है, ये मेरे पास है, मैंने अलग से 1500 रुपये और खर्च करे और ये अडेप्टर लिया, तो मेरा ये मानना है कि यार अपने पास ना एज ए बैकअप कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाहर मार्केट में ना मिलना बहुत, कई बार आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहाँ पे आपको सामान नहीं मिलता। तो चलो, अब मैं कैमरे में अपनी किस तरीके से सेटिंग करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। और अब आ जाते हैं हम इसके सीधा कैमरे वाले व्यू पे। अब हम आ जाते हैं अपने कैमरे की सेटिंग्स पे। ये कुछ अपने कैमरे का इंटरफेस है। मैं सेटिंग्स कैसे रखता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो सेटिंग्स रहती हैं वो 1080p 60 fps पे रहती हैं, और जो मेरा मोड है वो रॉक स्टेडी मोड है। मतलब आपको दिखा देता हूँ, रॉक स्टेडी मोड है। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपनी सेटिंग्स रहती हैं 1080p 60 fps पे। और जो मेरा मोड रहता है वो रहता है ये रॉक स्टेडी मोड रहता है। तो रॉक स्टेडी मोड में मैं जो चूज करता हूँ वो करता हूँ स्टैंडर्ड डीवॉर्प पे। अगर आपको दिख रहा होगा अभी सामने की तरफ आप देखो, बेसिकली इसमें आपको सारी चीजें सीधी नजर आ रही होंगी, पर जैसे ही मैं इसको वाइड पे करता हूँ ना, तो वाइड में थोड़ा सा राउंड में हो जाता है, और अल्ट्रा वाइड में और राउंड में हो जाता है। तो इसमें राउंड शेप आ जाती है। अब आप टेबल की शेप को आप देखोगे तो अभी राउंड में है। अब जैसे ही मैं इसको डीवॉर्प पे करता हूँ, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें सीधी हो जाती हैं। हालांकि इसमें और भी मोड आते हैं। ये रॉक स्टडी प्लस मोड है, इसमें थोड़ा सा व्यू ऑफ एंगल थोड़ा कम हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग है, और ये हो जाता है अपना हॉरिजॉन्टल स्टडी। अब इसमें क्या है कि देखो, आप दिख रहा होगा आपको मैं कैमरा कितना मूव कर रहा हूँ, इसमें सामने कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कैसे भी कर लूँ, ये हॉरिजॉन्टल मेरा लॉक हो गया, सामने वाली पोजीशन ना बिल्कुल लॉक हो चुकी है। तो ये कुछ हम सेटिंग रखते हैं डीवॉर्प पे 1080p 60 fps, ये अपनी सेटिंग रहती है। तो ये कुछ इंटरफेस है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अपना लॉन्ग प्रेस पे अपना थोड़ा जूम हो जाता है, ये देखो आप, ये जूम हो गया। और फिर उसके बाद जो मैं ऑडियो जो रखता हूँ, एक्सपोजर में ऑटो पे रखता हूँ, वाइट बैलेंस, कलर सब, कलर भी मैं नॉर्मल 10 बिट पे रखता हूँ। और जो मेरा गेन है, गेन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो इसमें माइक नहीं लगा है, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, अगर क्या पता इसको लगा के आ जाए। हाँ, ये आ गया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे गेन आ रहा है लिखा हुआ, तो गेन में -9
-9 से लेकर -7 तक रखता हूँ, मतलब 7 से लेकर 10 के बीच में मैं रखता हूँ और माइनस में ही रखता हूँ। इसमें ऑटो मोड पे है कि आपको बाहर की आवाज़ आएगी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें ना DJI में थोड़ा-सा एक बेनिफिट ये है कि अपने को कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा GoPro में क्या है कि उसका मीडिया मोड लो, फिर उसके बाद उसका अडेप्टर लो, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, ये मैंने क्यों चूज़ करा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने सिर्फ कैमरा लिया, कैमरा लेने के बाद अडेप्टर लिया और एक सोनी का माइक लिया। तो बस ये 3 चीज़ें अपने को लेनी पड़ी और कुछ लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग रहती है मेरी कैमरे की। तो ये कुछ अपना सेटअप है मोटो व्लॉग का जो हम यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों पे अभी पैसा खर्च ना करके मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो, ट्राई करो कैसा रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद आपको लगे कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आप आगे इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करो। देखो बहुत पैसा खर्च होता है। एक वीडियो इसके बाद मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसपे मैं अपने सारे इक्विपमेंट बताने वाला हूँ आपको। मैंने अभी इस 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या इक्विपमेंट खरीद लिए हैं और कितना पैसा खर्च कर लिया है। भाई साहब बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग में पढ़ रहे हो ना तो पैसे की लिमिट मत रखना, ठीक है। बट मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है पहले मोबाइल से स्टार्ट करो। बेसिकली मेरा थोड़ी सी ये सोच रहती है कि कोई भी चीज़ खरीदूं तो बेस्ट खरीदूं ताकि आप लोगों तक अच्छी वीडियो क्वालिटी, अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल पाए। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं कोई भी चीज़ लूँ एक बार अच्छी लेके ख़त्म करूँ, आगे का टेंशन खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। बट अगर मैं यही चीज़ मोबाइल से पहले स्टार्ट करता, मुझे कोई सलाह देने वाला होता ना तो मैं पहले मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती मोबाइल, क्योंकि मेरे पास OnePlus 12 भी है, मेरे पास Vivo का X90 Pro भी है, दोनों ही कैमरा फ़ोन है। और इवन जो ये वीडियो शूट हो रही है ना ये भी मेरे OnePlus 12 पे हो रही है। हालांकि मेरे पास सोनी का कैमरा भी है, सब कुछ है, बट मैं चाहता तो उसके कैमरे से, मतलब सोनी के कैमरे से भी शूट कर सकता था, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा लास्ट में कि आप मोबाइल से एक बार स्टार्ट करो, रिस्पॉन्स मिलते ही इन सब चीज़ों पे जाओ। इन सब चीज़ों पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप DJI का एक्शन 2 भी लेते हो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मुझे वो वाइड एंगल नहीं मिल पाता है फ्रंट व्यू के लिए जो उसमें मिल पाएगा। उसमें मेरे ख्याल से 155 डिग्री का POV है। तो मैं देखूंगा, मतलब अभी सिर्फ प्लान है और अभी प्लान बन गया, दिमाग में आ गया ना तो वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा मेरे पास। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इन कैमरे में इसमें भी ऐसा ही है और जो DJI का एक्शन 2 है उसमें भी है। इसके साथ ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये केसिंग है इसकी, ये साथ में मिलती है। तो इस केसिंग का फायदा क्या है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल शूट करना है तो मैं सिर्फ इसको हेलमेट पे ऐसे ही माउंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वर्टिकल में शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए कोई वीडियो शूट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है। इसमें दो आते हैं ये लॉक ना, एक ये रहा, एक शॉर्ट उसमें है हुक में, एक ये लॉन्ग हुक में है। तो ये मैंने अलग इसमें लगा के रखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अगर मुझे रील शूट करनी है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ये कैमरा इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये कैमरा मैंने इसके अंदर डाल के ये कर दिया लॉक और ये अपने आप ही ये इस तरीके से ही मैं शूट कर सकता हूँ और वीडियो मेरी रील के लिए शूट होगी, शॉर्ट्स के लिए शूट होगी, किसी भी तरीके के लिए शूट होगी। यही वजह थी जो मैंने, मतलब बहुत एक ये वजह नहीं थी, इसके साथ साथ बहुत सारी वजह थी जो मैं एक्शन 5 प्रो पे गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फोन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट आप इन सब चीजों के लिए बेसिकली ये बनी इन सब चीज़ों के लिए। तो व्लॉगिंग भी मेरी कई बार ना, मैंने ऋषिकेश का मेरा व्लॉग था, ऋषिकेश का या फिर शायद से कहाँ का था, हाँ ऋषिकेश का ही व्लॉग था मेरा। वो मेरा व्लॉग पूरा का पूरा व्लॉग इसी कैमरे से शूट हुआ था। बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है नाइट व्यू में, मतलब एक टाइम को फोन की जो नाइट क्वालिटी है ना वो इसके सामने फीकी पड़ जाती है। नाइट में बहुत अच्छा कैमरा है इसका, बहुत अच्छा, मतलब आप देखना एक बार, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। और अभी इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा रोड पे और मैं आपको एक बार इसकी वॉइस क्वालिटी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद लेंगे आपसे अलविदा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मुझे शाम को दुकान भी जाना है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, ये आपको पता ही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं रोड। हम आ चुके हैं हाईवे पे और यहाँ से अपने को शायद मौका मिल जाए खींचने के लिए। लो जी स्टार्ट करते हैं। स्पीड ये है 40-50, ये लग गई 60, 70, आजा 70, और
और ये आ चुके हैं हम 80 पे। क्या विंड ब्लास्ट आ रहा है ये आप देख लेना कैसा आ रहा है। 80 से ऊपर ये नहीं जा सकती है तो 80-81 ही रहेगी। और वहाँ से बस अब थोड़ा सा हम और आगे लेंगे और वहाँ से हो जाएंगे हम लेफ़्ट 80 पे। देखो स्पीड ये है 80-81 की स्पीड है। बस हम यहीं थोड़ा तक ही रैप कर पाएंगे क्योंकि आगे से अब हम हो जाएंगे लेफ़्ट। ये सिर्फ मैंने आपको टेस्ट करने के लिए इस रोड पे आया हूँ मैं, ताकि विंड ब्लास्ट आपको पता चल सके, क्वालिटी आपको पता चल सके किस तरीके से क्वालिटी है। यहाँ से बस हम थोड़ा ही और लेफ़्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स अपने घर की ओर। वापस से लो जी लो। तो ये आपने कुछ सुना जो विंड ब्लास्ट था, कितना हुआ, कितना फील हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब तो आप ही को देखने को पता चलेगा। मुझे तो अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैं चला रहा हूँ। तो चलो अभी चलते हैं घर पे और देखते हैं कैसा विंड ब्लास्ट आया। तो अभी आपने देखा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी थी। मतलब मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसी साउंड आ रही है। मुझे तो खैर देखो, मुझे तो पता है कि कैसी साउंड आ रही है, बट उस टाइम पे नहीं पता चलता है कि कैसी साउंड आ रही है। तो आपने सुन लिया कैसी आवाज़ है। इवन बस ये था कि बाइक मेरी अंदर खड़ी थी, अंदर से बाहर निकालने का ना अपने पास टाइम नहीं था। अब देखो आपको छोटी सी क्लिप दिखी होगी कि सिर्फ छोटी सी क्लिप है, 1 मिनट या 2 मिनट की क्लिप है। बस वो 1 मिनट और 2 मिनट की क्लिप को पूरा करने में ना अभी देखो 4 बजे हम यहाँ से निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 4:34। ठीक है, आधा घंटा हमें लग गया है सिर्फ उस 2 मिनट की क्लिप को शूट करने के लिए। तो अगर मैं बाइक अंदर बाहर करता ना तो मेरे को और ज़्यादा टाइम लग जाता और फिर दुकान खोलने में मैं लेट हो जाता। और अभी क्या है, इसीलिए मैंने अभी ये जो वीडियो है, क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको शूट कर लेते हैं और फटाफट से आपको दिखाते हैं, इसीलिए मैंने स्कूटी पे करा। स्कूटी पे ऐसा नहीं है, 80 की स्पीड में भी आपने सुना कि कैसी क्वालिटी आ रही है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी देता है यार, एक बहुत अच्छी क्वालिटी। और इवन आपने जो सुनी है ना, ये मैंने रॉ रखी है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। ठीक है, जीरो एडिटिंग है, जीरो। देखा आपने एक पार्ट में मैंने एडिटिंग करी है कि जिसमें मैंने वॉइस को थोड़ा सा डीनॉइस करा है। वो मैंने आपको देखा ना, आपने डाला, मैंने डाल दिया है उसमें कि एक छोटा सा पार्ट है जो हमारा डीनॉइस के साथ है और एक बिल्कुल रॉ है। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मोबाइल से करें, उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो DJI का एक्शन 2 पे जाएं, या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आप हायर बजट पे जा सकते हैं तो DJI का 4 प्रो भी है, एक्शन 4 प्रो भी है, वो भी बुरा नहीं है। वो भी मेरे ख्याल से 30,000 के अराउंड उसका एडवेंचर कॉम्बो मिल जाता है। ये भी मेरा एडवेंचर कॉम्बो है। इसमें मुझे 3 बैटरी साथ में मिली है, चार्जिंग केस साथ में मिला है जो कि 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बहुत जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। तो ये था कुछ हमारा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप और कुछ सजेशन आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी देखो ये तो आपकी कॉल है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, बट मेन चीज आपको हेलमेट में थोड़ा फोकस रखना है कि हेलमेट आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज अगर कोई पार्ट आपको पसंद नहीं आया ना तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि आप इस चीज में इंप्रूवमेंट करो। देखो मैं इंडोर में ये सब चीजें ना मेरे को नहीं आती हैं, बस मैं जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि ये बोलना है वो बोलना है, बस जो है नेचुरल है। ठीक है, तो कहीं कुछ आपको लगे ना तो उसको थोड़ा सा कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। क्यों? क्योंकि अपना ये फोर्टे नहीं है, अपना बस वही है मोटो व्लॉग है। अंदर बैठ के अपने से नहीं बनती है बिल्कुल भी। बाहर अपने को जितने मर्जी बनवा लो व्लॉग, जितना मर्जी कुछ करवा लो, पर अंदर बैठ के अपने से नहीं बन पाती है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहने वाली है हमारी पूरी गैजेट्स के ऊपर। उसमें हम पूरा दिखाएंगे कि मैंने अभी तक टिल डेट इस 1 साल में क्या क्या गैजेट्स खरीद लिए हैं। बहुत खर्चा हुआ है भाई साहब, बहुत खर्चा, वो आपको अगले वीडियो में पता चलने वाला है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।